रखे हमें रहना ही पड़ता है। जरा मोहब्बतों के साथ में कह दें सुभान अल्लाह। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। जो गम किस्मत में लिखे हैं उन्हें सहना ही पड़ता है। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। जो गम किस्मत में लिखे हैं उन्हें सहना ही पड़ता है। और मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिम्बरे नूर पर तमाम तर शोराए किराम की जमात तशरीफ फरमा हो चुकी है और आपके मसाजिद के दोनों इमाम माशाअल्लाह अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ तशरीफ फरमा हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा। इमाम माशाअल्लाह दोनों एक ही एज के लग रहे हैं और माशाअल्लाह दोनों की कदो कामत भी सेम है। अल्लाह ताला दोनों को सलामत रखे, हजरत के रिज़्क़ में मौला तबारक व तआला बेपनाह बरकत अता फरमाए। और आप देख रहे हैं मिम्बरे नूर पर तुर्कोनिया का वो अजीम कीमती हीरा जो आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। बहुत सारे लोग तुर्कोनिया को इस नाम से भी जानते हैं। ये वही तुर्कोनिया है जिसमें सलीम रजा रहते हैं। बात सच्ची है, या मानना या मत मानना या किसी गोली खा करके हजम करना, लेकिन बात बिल्कुल हक है। लोग यही कहते हैं, हम बड़े बड़े शायरों से बात करते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुर्कोनिया में आपको आना है, तो वो ये जरूर कहते हैं वही तुर्कोनिया तो नहीं है जिसमें सलीम रजा रहते हैं। माशाल्लाह एक कीमती बेहतरीन लहजा जो आज हमारे गांव का पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर रहा है, वो शायर सुन्नत जनाब मोहतरम सलीम रजा साहब तशरीफ फरमा है। वहीं पर सितारगंज की एक अजीम हस्ती खतीब सुन्नत नाशिर मसलक की आला हजरत खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा आरिफुल कादी वाहिदी साहब क़िबला नाज़िम आला मरकज़ जानिब सालिहात तशरीफ फरमा है। वहीं पर एक और बहुत कीमती लहजा शायर सुन्नत जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला, मेरे अजीज दोस्त जनाब मोहतरम शायर सुन्नत तौफीक कमर साहब क़िबला, इनके अलावा और तमाम तर अहबाब तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद राशिद बरकाती साहब क़िबला जो मदरसे के माशाअल्लाह प्रिंसिपल है, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ ये जलसे वजूद में आते हैं। बड़ी मेहनत के साथ यकीनी तौर पे जब आप अपने घर में गौसे आज़म की मीलाद करते हो तो एक महीने पहले से उसका प्रोग्राम करते हो। सच्ची बात है कि नहीं है? जबकि आपको सिर्फ 2-4 भगोने ही पकाना होते हैं या 10-20 मेहमानों को ही बुलाना होता है। अब जरा गौर करें कि जो लोग जलसा सजाते हैं, आप अपने घर की मीलाद जो सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब या मातूब चाचा या नूरा मुनम भैया को बुला करके पढ़वाते हो तो इतनी बड़ी आपको टेंशन है। तो ये जलसा कराने में जो कोई बिहार से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई बरेली से आता है, कोई कहीं से आता है, उसको बुला करके उसके लगातार संपर्क में रहना और उसको यहाँ पे लाके आपके सामने पेश कर देना, ये बड़ी कमाल की बात है और बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनके हौसलों में कुव्वत व तवानाई अता फरमाए। और तमाम तर अहबाब तशरीफ फरमा है, मदरसे के और जिम्मेदार हजरात भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सभी के कारोबार में बेपनाह बरकत रहमतें नाज़िल फरमाए। 3 शेर और समाअत कीजिएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं, आपकी पहली मुलाकात बेकराम शायर सुन्नत जनाब मोहतरम तौफीक कमर साहब क़िबला से एक बेहतरीन लहजा जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला बैठे हैं, सलीम रजा बैठे हैं। कुछ ही लम्हात के बाद सईद अख्तर जनाब मोहतरम नईम अख्तर भी तशरीफ लाने वाले हैं। और इस जलसे के एक खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब क़िबला बरेलवी, ये भी कुछ ही लम्हात के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। ज्यादा लंबी किसी की नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी सभी की होगी। जनाब मोहतरम तस्लीम बरकाती से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं। आप लोग इस्तकबाल कर लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।